अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज आप लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 का है बायो एनर्जेटिक। उसका टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस टॉपिक है जो, और रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन मीन्स के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लेना। इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है। हमारी हमारे जो जानदार हैं, हम सब जानदारों में मुसलसल कीमियाई अवामिल होते रहते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए अब इन रिएक्शंस में क्या होता है? इन रिएक्शंस में मुसलसल ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस ही होती हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? अब लेट्स सपोज हमारे पास हम लोगों ने फूड खाई है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है। जो प्लांट्स ने सूरज से रोशनी लेकर ग्लूकोज तैयार किया था, C6H12O6। ठीक है। वो हम लोगों ने फूड के तौर पर यूज़ किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। तो अब वो उसमें क्या होता है? जैसे कि अब ये C6CHO, ठीक है, यही चेन मौजूद है ना। तो अब ये क्या होगा? इसमें ये जो है बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले। ठीक है। जो ये बॉन्ड टूटते हैं ना, तो इनसे ये क्या होते हैं? इनमें ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एक साइड से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी साइड पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी एटीपी की सूरत में प्रिजर्व हो जाती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। ठीक है। और ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। Oxidation reduction reactions. Various life processes in organisms involve constant flow of energy. This energy flow comprises the acquisition, transformation, and use of energy for various life processes like growth, movement, and reproduction. वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो है ना, बहुत सारे कीमियाई अवामिल होते रहते हैं जिसके लिए फ़्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये जो फ़्लो ऑफ एनर्जी जो मिलती है वो ट्रांसफ़र होती है, यूज़ होती है एनर्जी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में, जैसे कि ग्रोथ में, हर मूवमेंट में, रिप्रोडक्शन में। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, तमाम ज़िंदगी के जो प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो डायरेक्ट सोर्स है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन होना और रिडक्शन होना। रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो उनके बॉन्ड्स आपस में टूटेंगे। एक साइड से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, दूसरी साइड पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी जिसे हम रिडक्शन कहेंगे, और इस तरह से एनर्जी मिलती जाती है। ठीक है। अच्छा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आ गई, वाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी का सोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स। ये एटम्स की अरेंजमेंट और पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से एटम्स अरेंज हुए हैं, लोकेशन पर भी। फॉर एग्जांपल, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, दे मे स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं तो ये गुड एनर्जी सोर्स नहीं होंगे। ठीक है। अगर ऑक्सीजन से सेपरेट हो रहे होते हैं तो ये गुड एनर्जी सोर्स नहीं है। अगर किसी दूसरे एटम से हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन मौजूद थे एटम्स, उनमें से अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज़ किए हैं, ऑक्सीडेशन हुई है, और वो एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। लेकिन अगर ऑक्सीजन से रिमूव होंगे तो वो अच्छा सोर्स नहीं है। Okay, but if electrons are dragged away from oxygen and attached to some other atom, carbon or hydrogen,
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन से रिमूव हों और किसी दूसरे एटम से अटैच हो जाए, कार्बन या ऑक्सीजन से, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, वो एक अनस्टेबल एसोसिएशन बना लेंगे। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की तरफ वापस मूव करना चाहेंगे। एंड व्हेन दिस हैपन एनर्जी इज़ रिलीज, और जब ऐसा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। In living organisms, redox reactions involve the loss or gain of hydrogen atoms. We know that a hydrogen atom consists one proton and one electron. हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स डैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन एटम, अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ करे, इट एक्चुअली लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। And similarly, when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains one electron reduction. ठीक है, वो कह रहे हैं हम एक तो ये कह सकते हैं कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो हम ये वाले टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के किसी मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल ने क्या हाइड्रोजन लूज़ किया, तो हाइड्रोजन एटम लूज़ कर दिया जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और या एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन एटम गेन कर लिया जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। ये था आपका टॉपिक जो आप लोगों ने करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के। इसी में भाई यही बताया गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक एटम से निकलते हैं, दूसरे एटम में अब्जॉर्ब होते हैं और इस तरह से एनर्जी मिलती है हमारी एक्टिविटीज़ के लिए।